चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नौजवान की जो महज 25 साल की उम्र में अपने लोगों के लिए भगवान बन गया। एक ऐसा नौजवान जिसने 19वीं सदी के आखिर में एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दे डाली। ये कहानी है उस महान विद्रोह की, उस उलगुलान की जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अबुआ दिशुम अबुआ राज। सुनने में ये सिर्फ एक नारा लगता है ना? पर ये सिर्फ एक नारा नहीं था। ये तो एक क्रांति की चिंगारी थी। भारत के सबसे बड़े आदिवासी विद्रोहों में से एक की आप कह सकते हैं ये पूरी आत्मा थी। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ था। हमारा देश, हमारा राज, मतलब अपनी जमीन पर अपना शासन। ये स्वशासन और आत्मसम्मान की एक जबरदस्त पुकार थी। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तारीख थी 15 नवंबर 1875। इस दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, और वो भी एक ऐसी दुनिया में जहां उनके लोगों के लिए शोषण और अन्याय समझिए रोज की बात थी। अब देखिए, मुंडा समाज की एक बहुत ही खास बात थी। उनकी एक व्यवस्था थी जिसे कहते थे खुंड कट्टी। इसका मतलब ये था कि जमीन किसी एक आदमी की जागीर नहीं थी। नहीं, वो पूरे कबीले की होती थी। जिसने मिलकर जंगल साफ किया, जमीन उसकी, एक तरह का सामूहिक मालिकाना हक। लेकिन अंग्रेज, जमींदार और सूदखोर, इन तीनों की तिकड़ी इसी व्यवस्था की जड़ें खोद रही थी, इसे खत्म कर रही थी। तो ये शोषण हो कैसे रहा था? असल में मुंडा लोगों पर 3 तरफ से हमला हो रहा था। एक तरफ थे जमींदार जो उनकी जमीनें हड़प रहे थे, उनसे जबरदस्ती बेगारी करवा रहे थे। दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सरकार, जिसके नए नए वन कानून उन्हें अपने ही जंगल से बाहर निकाल रहे थे। और फिर तीसरी तरफ थे ईसाई मिशनरी, जो उनकी परंपराओं को, उनकी संस्कृति को जंगली कहकर मिटा देना चाहते थे। मतलब हर तरफ से घेराबंदी थी। और शोषण के इसी माहौल में एक चिंगारी भड़कने वाली थी। यहीं पर बिरसा का वो बदलाव शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का कैसे अपने लोगों का पैगंबर बन गया, चलिए देखते हैं। साल था 1895। ये वो साल था जब एक बहुत बड़ा मोड़ आया। बिरसा ने ऐलान किया कि उन्हें उनके सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा ने दर्शन दिए हैं। और सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि एक मिशन भी दिया है, अपने लोगों को इस जुल्म और शोषण से आज़ाद कराने का। ये एक तरह से उनकी आध्यात्मिक जागृति थी। और बस इस ऐलान के बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया। लोगों ने उन्हें एक नया नाम दिया, धरती आबा, यानी पृथ्वी का पिता। सोचिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये लोगों का भरोसा था। वो उन्हें अब एक उद्धारता, एक मसीहा की तरह देख रहे थे। बिरसा ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने एक पूरा आंदोलन खड़ा किया। नाम था बिरसाइनत। ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक सुधार की मुहिम भी थी। इसका मकसद क्या था? पहला, मुंडा समाज में जो कुरीतियां आ गई थीं, उन्हें दूर करना। दूसरा, सबको एकजुट करना। और सबसे जरूरी, उनमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए एक नया आत्मसम्मान जगाना। पर ये आंदोलन सिर्फ समाज सुधार तक रुकने वाला नहीं था। बहुत जल्द इसकी दिशा बदल गई। अब बात सिर्फ सुधार की नहीं, बल्कि अपने राज की थी। और यहीं से ये एक सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। एक ऐसा विद्रोह जिसे इतिहास उलगुलान के नाम से जानता है। तो ये उलगुलान शब्द का मतलब क्या है? मुंडारी भाषा में इसका मतलब होता है महान कोलाहल या एक बहुत बड़ा विद्रोह। और सच में ये शब्द बिरसा के संघर्ष के उस सबसे ऊंचे शिखर को दिखाता है जब उन्होंने और उसके लोगों ने सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारा था। और इस विद्रोह की तैयारी बहुत सोच समझकर की गई थी। बिरसा ने नौजवानों को इकट्ठा करके एक गुरिल्ला सेना बनाई। फिर आया वो दिन, दिसंबर 1899, क्रिसमस की पूर्व संध्या। इसी दिन विद्रोह का बिगुल बज गया। शुरुआत हुई चर्चों और मिशनरियों पर एक साथ हमलों से। और फिर बहुत जल्द पुलिस थाने, सरकारी दफ्तर, जमींदारों की हवेलियां, सब निशाने पर आ गए। ये उस पूरी शोषक व्यवस्था के हर निशान पर एक सीधा हमला था। अब ये लड़ाई सच पूछिए तो बिल्कुल भी बराबरी की नहीं थी। ये तो डेविड और गोलियाथ वाली लड़ाई थी। एक तरफ थे मुंडा विद्रोही, जिनके पास थे पारंपरिक तीर धनुष, कुल्हाड़ियां और तलवारें। लेकिन हाँ, उनके पास अपने जंगल का चप्पा चप्पा जानने का हुनर था। और दूसरी तरफ थी दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, आधुनिक राइफलों और तोपों से लैस। इतनी असमान लड़ाई का नतीजा जो होना था वही हुआ, बहुत दुखद। अंग्रेजों ने इस उलगुलान को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया और इसके नेता बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया।
तारीख थी 3 फरवरी 1900। किसी अपने ने ही मुखबिरी कर दी। जामकोपाई के जंगल में सोते हुए बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और ये उस महान विद्रोह के अंत की शुरुआत थी। और फिर उनकी मौत पर आज भी एक रहस्य का पर्दा है। 2 अलग-अलग कहानियां हैं। सरकारी रिपोर्ट यानी अंग्रेजों का वर्जन कहता है कि उनकी मौत जेल में हैजे से हुई, लेकिन लोगों का मानना कुछ और है। आम धारणा ये है कि उन्हें जेल में धीरे-धीरे जहर देकर मारा गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज डरते थे। उन्हें डर था कि अगर बिरसा पर खुला मुकदमा चला तो वो एक शहीद बन जाएंगे। सिर्फ 25 साल। जब बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई तो उनकी उम्र बस इतनी ही थी। जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा आंदोलन, इतना गहरा असर, यह सचमुच में असाधारण है। बिरसा मुंडा चले गए, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि जल, जंगल और जमीन के लिए उन्होंने जो लड़ाई शुरू की थी, उसने एक ऐसी चिंगारी जला दी जो आज तक नहीं बुझी है। उनके बलिदान का असर देखिए कितना गहरा और कितना दूर तक हुआ। सिर्फ 8 साल बाद 1908 में अंग्रेजों को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाना पड़ा। इस कानून ने आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने पर सख्त रोक लगा दी। फिर साल 2000 में ठीक उनके जन्मदिन के दिन 15 नवंबर को झारखंड एक नए राज्य के रूप में बना और हाल ही में 2021 में भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। आज भी बिरसा मुंडा का नाम और उनकी विरासत हमारे चारों तरफ है। रांची में बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है और भी न जाने कितने संस्थान, कितनी मूर्तियां, कितने स्मारक पूरे भारत में। वो सिर्फ एक आदिवासी नेता नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े नायक के रूप में याद किए जाते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। 19वीं सदी में जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ी गई ये लड़ाई आज 21वीं सदी में हमारे लिए क्या मायने रखती है? आज जब हम स्वदेशी अधिकारों और पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, तो क्या बिरसा मुंडा का संघर्ष पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो गया है? ये एक सोचने वाली बात है।